Dear student, today we are going to discuss about thin layer chromatography. Yes, thin layer chromatography means TLC. Thin layer, T for thin, L for layer, patla layer wala chromatography is another type of adsorption chromatography. Adsorption chromatography का दो टाइप होता है. फर्स्ट वन वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर कॉलम क्रोमेटोग्राफी. वो कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? सो एडसॉर्प्शन, ये वाला भी एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बट विच इज इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. दोनों में क्या होता है, जो अपना मिक्सचर होता है कंपाउंड का, वी कैन सेपरेट इन बोथ प्रोसेस. Separation of substances of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass plate. हमको glass plate लेना पड़ेगा. We have to take glass plate. Yes, thin layer coated glass plate. A thin layer coated 0.2 millimeter thickness of adsorption. जो ग्लास प्लेट लिया हुआ है उनकी सरफेस पे we have to spread silica gel having 0.2 millimeter thickness of adsorbent. फर्स्ट क्या लिया, ग्लास का एक प्लेट ले लिया, इसके ऊपर 0.2 मिलीमीटर थिकनेस वाला लेयर लगा दिया सिलिका जेल का और एल्यूमिना. दैट इज आवर स्टेशनरी लेयर. इट इज फिक्स्ड, इट्स नॉट मूविंग ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ suitable size. The plate is known as thin layer chromatography plate. ये वाला प्लेट TLC प्लेट कहलाएगा और क्रोमा प्लेट भी कह सकते. द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड. इसके ऊपर जो अपना मिक्सचर सॉल्यूशन का आ रहा है उनको हमको क्या सेपरेट करना होता है. सेपरेटेड इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट अबाउट, ये वाला बेस लाइन रहेगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे स्पॉट, एक स्पॉट लगा दिया. वो स्पॉट क्या रहता है, जो अपना मिक्सचर होता है 3 और 4 कंपाउंड्स का, उसका ड्रॉपलेट अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम वी हैव टू टेक दैट एंड ऑफ द TLC प्लेट अबाउट 2 सेंटीमीटर is located there. The glass plate is then placed in a closed jar. ये वाला क्लोज्ड जार ले लिया ग्लास का, कंटेनिंग द एल्यूएंट. एल्यूएंट क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है. एल्यूएंट मीन्स सॉल्वेंट जो स्लोली ऊपर की ओर आएगा. वी हैव टू डिप आवर प्लेट इनटू जार वेयर ऑलरेडी एल्यूएंट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट. ये वाला बेस लाइन जहाँ पे अपना प्लेट इज कनेक्टेड विथ एल्यूएंट, ये वाला बेस लाइन रहेगा. एज द एल्यूएंट मीन्स द सॉल्वेंट, नथिंग एल्स. एज द एल्यूएंट राइजेस अप, सो एल्यूएंट क्या रहेगा, राइज हो जाएगा ऊपर की ओर. ये वाला मूविंग फेस रहेगा, ये सिलिका जेल अपना स्टेशनरी फेस रहेगा. ये वाला एल्यूएंट सॉल्वेंट मूविंग फेस रहेगा. राइजेस ऑफ द प्लेट, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव अप along with the element to different distances depending on their degree of adsorption. उसका एडसॉर्प्शन की डिग्री के हिसाब से ये वाला ऊपर की ओर जाएगा. यस, यहाँ जो अपना मिक्सचर होता है वो 3 और 4 कंपाउंड का मिक्सचर है. So all the 4
compound has not same attraction over silica gel. मीन्स चारों कंपाउंड का जो स्पॉट है वहाँ पे चारों कंपाउंड इज मिक्स देयर, सो एलिमेंट राइज होगा। सो जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है वो वहीं पे रह जाएगा, और जिसका एड्सॉर्प्शन लेस हो रहा है इसको डिग्री बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन डिग्री मीन्स अट्रैक्शन क्या कितना रहता है, इसके हिसाब से ये ऊपर की ओर चला जाएगा। Element different distances depending on the degree of adsorption and separation take place, और यहाँ पे separation आ जाएगा। The relative adsorption each component means mixture में 4 compounds mix up हो चुका है, so that is there are 4 components आ रहा है in the mixture expressed in term of its relative retardation factor। यस, यहाँ जो स्पॉट था वो एलिमेंट के साथ था, यहाँ पे अपना स्पॉट था, यहाँ तक चला गया, अपना एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट इज x एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट इज y एंड x अपॉन y गिव्स रिटार्डेशन फैक्टर। वो अपना RF वैल्यू दे देगा। Now you can see जो डिफरेंट तरह का कंपाउंड्स का मिक्सचर यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। सपोज ये वाला यहाँ पे देगा, दूसरा अब, तीसरा उससे अब जाएगा। सो जिसका अट्रैक्शन सिलिका जेल पर ज्यादा रहता है वही वहीं पे रह जाएगा, और जिसका अट्रैक्शन लेस रहता है, एड्सॉर्प्शन लेस होता है सरफेस पर, वो एलिमेंट के साथ ऊपर मूव आ रहा है। सो अपना ये वाला बेस लाइन से कंपोनेंट हाउ मच ट्रैवल डिस्टेंस, सो डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन इज x एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट एलिमेंट फ्रॉम द बेस लाइन, सॉल्वेंट का ट्रैवल डिस्टेंस y रहता है, अपना कंपोनेंट का ये वाला स्पॉट का x रहता है। सो x डिवाइड बाय y इट गिव्स रिटार्डेड फैक्टर्स। इसके हिसाब से RF वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स जिसका RF वैल्यू लेस रहेगा इसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, जिसका RF वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, x अपॉन y का वैल्यू ज्यादा रहेगा, सो एड्सॉर्प्शन लेस हो रहा है, सो ऊपर की ओर सेपरेट हो जाएगा। द स्पॉट ऑफ द कलर्ड कंपाउंड आर विजिबल ऑन TLC प्लेस if our mixture of the compound is colorful। Suppose अपना जो mixture है 3 और 4 compound we are going to separate them from it, ये वाला colorful है, so easily उसका color spot यहाँ पे TLC plate पे दिख जाएगा due to their original color। The spot of colorless compounds, sometimes क्या होगा, जो कहीं भी compound is not colorful, in this case which are invisible to eye, अपना वाला compound colorless है, so separate तो होगा but we can't see by our eyes, but fluorescence in UV light, so we have to pass UV light, so we can see that spot। Another detection technique is to place the plate in a covered jar containing a few crystals of iodine। Otherwise अपना ये स्पॉट कलरफुल नहीं है, सो ये वाला प्लेट आयोडीन क्रिस्टल के साथ जार में फिलअप करना होता है। सो क्या होगा, ये वाला कलरलेस स्पॉट उनकी सरफेस पे आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा और ये वाला ब्राउन स्पॉट दिखेगा। Covered jar, few crystals of iodine spot compound which adsorb iodine, so brown spot, so ये वाला X easily we can derive। Sometimes an appropriate reagent may also be sprayed on the plate। Sometimes ये वाला plate ये अपना कलरफुल नहीं है, कलरलेस है, सो किसी तरह का स्प्रे आता है, उसके ऊपर
we have to spray on it. So ये वाला स्पॉट्स जो सेपरेट हो चुका है ये कलरफुल दिखेगा and we can see separation in the plate. For example, amino acid. Actually, amino acid colorless होता है. Yes, amino acid is actually colorless होता है. डिफरेंट तरह का एमिनो एसिड होता है. एलेनाइन होता है, ग्लाइसिन होता है, ऐसे 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड इन आवर सिलेबस. सो ये सब कलरलेस होता है. सो मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड वी हैव टू सेपरेट बाय यूजिंग टीएलसी प्लेट. बट ये वाला सेपरेट तो हो जाएगा, बट यहाँ से एमिनो एसिड यहाँ चला जाएगा एक्स, बट दिखेगा नहीं. बट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, वो दिख जाएगा सॉल्वेंट. सो एक्स अपॉन वाई वैल्यू डिफाइन करने के लिए ये वाला कलरफुल होना चाहिए. सो वी हैव टू स्प्रे ओवर इट निनहाइड्रीन. निनहाइड्रीन एक कंपाउंड होता है जो एमिनो एसिड का मिक्सचर है, वो सेपरेट हो गया, वो दिखेगा नहीं. निनहाइड्रीन वी हैव टू स्प्रे ऑन इट. सो ये वाला कलरफुल देखेगा इन द प्लेट एंड वी कैन डिराइव द आरएफ वैल्यू. रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? एडसॉर्प्शन डिग्री निकाल सकते हैं. मीन्स एडसॉर्प्शन डिग्री ज़्यादा कम रहेगा, आरएफ वैल्यू लेस रहेगा. मीन्स ये वाला बहुत ज़्यादा तक नहीं जाएगा. सपोज यहीं पे मिल गया, मीन्स इसका एडसॉर्प्शन अपने सरफेस पे मीन्स सिलिका जेल पे ज़्यादा आ रहा है. इफ आरएफ वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या रहता है? उसका एडसॉर्प्शन जो अपना सिलिका जेल लिया हो उसकी और उसको अट्रैक्शन लेस रहता है, वो थोड़ा दूर चला जाएगा. सो आरएफ वैल्यू गिव्स द डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन. इन 3-4 कंपाउंड जो होते हैं उसका एडसॉर्प्शन वैल्यू डिफरेंट रहेगा. सो वी गेट डिफरेंट स्पॉट इन द प्लेट एंड वी कैन सेपरेट आवर मिक्सचर एज ए we take in drop. Now another method of chromatography is partition chromatography. Yes, partition chromatography is not depending upon adsorption. Yes, it's not work on the principle of adsorption. In the NEET question is asked. So column chromatography and thin layer chromatography, it works on the principle of adsorption. Okay, but our partition chromatography is not working on the principle of adsorption. Here is different principle. Partition chromatography is based on continuous differential partitioning of component of mixture between स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. जो अपना मिक्सचर रहता है, 3 और 4 कंपोनेंट इज मिक्स्ड अप, सो उसका सेपरेशन आ रहा है इन द स्टेशनरी फेज में. स्टेशनरी फेज में वो मूव करेगा अपना मिक्सचर, और मोबाइल फेज में भी वो स्प्रेड हो जाएगा. But spreading nature in the mobile phase and in the stationary phase, दोनों में उसका rate of spreading different आ रहा है. So that is called a partition chromatography. Paper chromatography, yes, is partition chromatography is a type of a partition chromatography. In paper chromatography, a special quality paper known as chromatography paper is used. Yes, partition chromatography का एग्जाम्पल पेपर क्रोमेटोग्राफी ले सकते. पेपर क्रोमेटोग्राफी में खास तरह का एक पेपर we have to take a special kind of paper and we have to fold in cylindrical shape. उसको फोल्ड कर देना होता है. स्पेशल टाइप ऑफ पेपर. Chromatography paper contains water
ट्रैप इन इट, और ये पेपर इजीली वाटर अट्रैक्ट करना चाहिए, वाटर अट्रैक्टेड रहना चाहिए, ट्रैप इन इट विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। यस, वहाँ पे अपना स्टेशनरी फेस क्या था, कलम क्रोमेटोग्राफी थीम में एल्यूमिना था, सिलिका जेल था, यहाँ पे ओनली सिंपल पेपर, ये वाला अपना स्टेशनरी फेस रहेगा। यस, a strip of chromatography paper spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent। Yes sir, जो अपना पेपर होता है उसका बेस लाइन पे अपना कंपोनेंट का मिक्सचर यहाँ पे एज ए स्पॉट लेना होता है, और ये वाला जो अपना बॉटम होता है विच इज कनेक्टेड विथ अ प्रॉपर सॉल्वेंट। सो पेपर क्या हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, मोबाइल फेज हो गया। A mixture of this solvent act as the mobile phase। सो अपना वो जो सॉल्वेंट लिया कि मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, ये वाला 2 और 3 टाइप के सॉल्वेंट ले सकते, 2 और 3 टाइप के मिक्सचर ले सकते, ये वाला अपना सॉल्वेंट मोबाइल फेस हो जाएगा। द सॉल्वेंट राइजेस ऑफ द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। यस सर, ये कैपिलरी क्या होता है, कोई भी कॉटन और पेपर व्हेन वी टेक विथ contact with the water, so when it comes contact with water, so एटर क्या करेगा, वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कॉटन पेपर इजीली वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, सो ये वाला कैपिलरी एक्शन हो गया। एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट, यहाँ पे एक स्पॉट रखा था, वो स्पॉट जानते अपना जो मिक्सचर उसको सेपरेट करना होता है, ये वाला उसका बॉटम, ये वाला बेस लाइन हो गया, वो सॉल्वेंट के साथ कनेक्टेड रहेगा। द पेपर सिलेक्टेड रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट इन पार्टीशन इनटू फेसेस। यस, ये वाला स्पॉट यहाँ पे लगा दिया पेपर पे, वो स्टेशनरी फेस। जब ये पेपर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा, सो ये वाला पेपर सॉल्वेंट को कैपिलरी एक्शन से ऊपर की ओर खींचेगा, सो सॉल्वेंट अप जाएगा, उसके साथ अपना स्पॉट भी अपवर्ड मूव करेगा। बट ये वाला स्पॉट पेपर में उसका स्प्रेडिंग रेशियो और एल्यूएंट जो सॉल्वेंट होगा इसमें दोनों में डिफरेंट आ रहा है। सो ये वाला स्पॉट में जो मिक्सचर था वो डिफरेंट जगह पे ऐसे स्पॉट दे देगा। Suppose 4 components are there, so we get 4 spot from the baseline, 4 spot दे देगा। एक देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना बेसलाइन पे स्पॉट था, ये स्पॉट यहाँ पे आ गया, और डिफरेंट तरह का स्पॉट यहाँ पे मिलेगा। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक पेपर एंड दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। क्योंकि जो अपना जो मिक्सचर था 3 और 4 कंपोनेंट का, उसका रेट ऑफ स्प्रेडिंग रेट डिफरेंट होता है, सो डिफरेंट जगह पे वो स्पॉट करेगा, दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। द पेपर स्ट्रिप्स आर डेवलप्ड, सो डिफरेंट स्पॉट यहाँ पे दिखाई देंगे इन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये वाला अपना क्रोमेटोग्राम तैयार हो गया। दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाउ स्टोर इन योर माइंड, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन। नो, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वर्किंग ऑन पार्टीशन, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग is its a principle. Now last point of partition chromatography, once again जो वाला मिक्सचर पेपर में उसका स्प्रेडिंग नेचर एंड एलिमेंट में मीन्स सॉल्वेंट में और कंपोनेंट का
स्प्रेडिंग नेचर डिफरेंट होता है, इस वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट जगह स्पॉट देगा, दैट इज पार्टीशन। द स्पॉट्स ऑफ दिस सेपरेटेड कलर, जो 4 कलर का मिक्सचर था वो यहाँ पे 4 स्पॉट देगा, आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट। देख सकते हैं जिसका स्प्रेडिंग नेचर ज्यादा था वो ऊपर की ओर चला जाएगा, स्प्रेडिंग नेचर लेस था वो यहीं पे हो जाएगा, उसका पार्टीशन हो गया, मीन्स डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हाइट ऑफ इनिशियल स्पॉट। ये इनिशियल क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 मिल गया, 4 कंपाउंड आर डिफरेंट हो गए ऑन द क्रोमेटोग्राम। ये वाला पेपर जो डिफरेंट स्पॉट दे रहा है दैट इज क्रोमेटोग्राम। द स्पॉट ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड, if our mixture is not colorful, so we can't see by our neat eyes. We discussed about it, either UV light, otherwise we have to pass UV light, so we can see that spot, otherwise by use of appropriate spray. We discussed if amino acid is given, then we have to spray of ninhydrin, which is asked in NEET, as discussed under thin layer chromatography. Our chromatography is over here, and our point of purification of organic compound. Now we are going to discuss our new point, qualitative analysis of organic compound. क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड when we derive from earth crust, otherwise which is synthesized in the laboratory, in the factory, so which elements are present into it in the given organic compound, which type of elements are there. For detection of element process is called qualitative analysis. Yes, qualitative analysis. जो organic compound when we derive from earth crust और कोई सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस कह सकते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स main 2 elements. Everybody knows carbon and hydrogen. In addition to those, they may also contain oxygen, nitrogen, sulfur, halogen like fluorine, chlorine, bromine, iodine and phosphorus. Generally organic compound में main elements carbon and hydrogen तो रहता है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस भी इसमें रहता है। सो इसका डिटेक्शन करने का मेथड which is called for the detection of organic compounds method, which is called qualitative analysis. So first here we are going to detect method of carbon and hydrogen first. Now in the qualitative analysis in our syllabus, first of all is detection of carbon and hydrogen. In the organic compound, how to detect carbon and hydrogen? There is a method is given in our book. Carbon and hydrogen both combinedly we can detect using this method. Carbon and hydrogen are detected by heating the compound with copper 2 oxide. ये copper 2 oxide क्या रहता है? Here oxidation number of copper will be +2. So ये वाला copper 2 oxide CuO रहता है। इसके साथ
we have to heat our given organic compound. If carbon is present in the compound, so it will be oxidized to carbon dioxide. If carbon is present in our compound, so with CuO, carbon will be oxidized. Carbon combines with 2 oxygen and gives CO2. Carbon dioxide is colorless and tasteless gas, and copper metal will be replaced from copper oxide. So how can we detect our gas is actually carbon dioxide? So there is another method. Produce carbon dioxide gas. Produce gas. From this process we have to pass in lime water. Lime water means calcium hydroxide. So when we pass this gas, if our solution became milky, bluish, means calcium carbonate having solution with water, so we can say our produced gas is carbon dioxide, and we can say carbon is present in our given compound. And if hydrogen is present in compound, so with CuO, hydrogen will be also oxidized and copper will be replaced and gives water. So with copper produce compound is water. How can we define? So there is a test for water. Actually copper sulfate anhydrated without water, dry, copper sulfate is white. When it comes contact with water, so it convert into CuSO4 into 5H2O, and it will be colorful. It will be converted into blue. So we can say your produced compound is water. So water is produced, obviously there should be हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के साथ हीट करना होता है। सो कॉपर रिप्लेस हो जाएगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड से वो देख तो नहीं सकते, यही है। सो ये वाला गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पास करना होता है, मिल्की सॉल्यूशन होगा। सो वी कैन से आवर गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन इज प्रेजेंट, देन हाइड्रोजन CuO के साथ ऑन हीटिंग कॉपर और वाटर दे रहा है। सो हाउ कैन वी से आवर डिराइव्ड प्रोडक्ट इज वाटर। सो उसका भी टेस्ट करना होता है। कॉपर सल्फेट प्योर विदाउट वाटर, इसके साथ कंबाइन करना होता है। कॉपर सल्फेट प्योर when we dissolve into this solution, if converting to blue, so we can say our compound is water. So hydrogen is present and we can detect carbon and hydrogen by using this test. Now bye, we will meet in our next lecture. Till then, bye.